वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल फार्मूलाज के बारे में। लास्ट वीडियो में जैसे हम देखे थे कि हम फार्मूला क्रिएट कर रहे थे इस तरीके से कि इक्वल टू प्रेस करो एंड देन फिर इंडिविजुअली हम सारे सेल्स को सेलेक्ट कर रहे थे, ये एंड देन फिर ये इस तरीके से। बट ये काफ़ी ना कम्बरसम तरीका है। अगर जैसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रोज़ हुआ तो हम सभी को थोड़ा ना इंडिविजुअली ऐड करते बैठेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में प्री डिफाइंड फार्मूलाज रहता है। और फार्मूलाज को लाने का बस सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जाओ, सेल पे जाओ, तुम इक्वल टू प्रेस करो एंड तो तुम्हारे पास फार्मूला आ जाएगा। जैसे तुम सम डाले, है ना, तो इस तरीके से मल्टीपल सारा फार्मूलाज बना हुआ है। अगर तुमको सपोज कोई फार्मूला नहीं पता है, सपोज अभी यहाँ पे तो नॉर्मल अरिथमेटिक चल रहा है, सम कर रहे हैं हम, बट मान लो कि तुम कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो या कुछ सपोज क्या बोलते हैं मीन या फिर परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहते हो डेटा पॉइंट का, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो सब के लिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बुक्स बना हुआ है। ऐसे सबको अलग अलग फार्मूले को कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे लॉजिकल फार्मूलाज, फाइनेंस कैलकुलेशन में यूज़ होने वाला फार्मूलाज, फिर से ट्रिग्नोमेट्री एंड मैथ्स में यूज़ होने वाला फार्मूला, डेट एंड टाइम ऑफ टाइप के डेटा पे यूज़ होने वाला फार्मूला, फिर से स्ट्रिंग टाइप के डेटा पे यूज़ होने वाला फार्मूला, ऐसे करके। तो ये सब मल्टीपल फार्मूला बुक्स है, तो यहाँ से तुम यूज़ कर सकते हो। तो अब ऐसा है कि जैसे मान लो कि हमको कोई फार्मूला यूज़ करना है, बट हमको पता नहीं कि एक्सेल में क्या क्या सेट ऑफ फार्मूलाज है, तो हम जाएंगे यहाँ पे। सिंपल तरीका उसका ये है कि सपोज यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जा करके हम सर्च कर सकते हैं कौन सा फार्मूला हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास सम वगैरह है, या फिर सपोज हमको सपोज सम करना है, हमको पता नहीं है, हम बस इसको बोले कि हमको सम जैसा कुछ है, हमको निकाल के दो, तो ये बता दिया कि सम जैसा कुछ है। सपोज हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंट, तो बोले कि हाँ परसेंट ऑफ जैसा भी कुछ है मेरे पास। या फिर हमको सपोज निकालना है परसेंटाइल जैसा भी कुछ है, ठीक है। या फिर इस से देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा कुछ नहीं है क्या, स्टैंडर्डाइज ऐसा कुछ है। तो मतलब इस तरीके से कुछ हमारे पास फार्मूलाज है, ठीक है। तो हमको सम करना है, तो हम सम पे जाते हैं, सम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन, एंड देन जो फार्मूला रहता है ना, वो तुम देख रहे होगे कि फंक्शन नेम एंड देन कुछ आर्गुमेंट ले रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखो, फंक्शन नेम एंड देन ये कुछ आर्गुमेंट्स ले रहा है। जैसे प्रोग्रामिंग के फंक्शंस में रहता है, कुछ आर्गुमेंट टाइप एक्सेप्ट करता है। तो ये जैसे नंबर का दिया हुआ है कि नंबर 1 क्या है एंड नंबर 2 क्या है, तो नंबर 1 क्या है यहाँ पे, आर 1 to 255 numbers to sum. Logical values and texts are ignored in cells included if typed as arguments. तो मोर हेल्प ऑन दिस फंक्शन, यहाँ पे हम क्लिक करके मोर हेल्प पे जा सकते हैं। तो वीडियो ट्यूटोरियल भी बना हुआ है, हर एक फंक्शन पे वीडियो ट्यूटोरियल बना हुआ है, तो यहाँ से काफ़ी इजीली समझ सकते हो तुम। जैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखो, सम को यूज़ कर रहा है A2 थ्रू A10, मतलब जो कोलन रहता है, मतलब वो वहाँ से लेकर के वहाँ तक के सेल को सम करेगा। अब फिर ये सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, मतलब ये सेल्स को भी सम करेगा और ये सेल्स को भी सम करेगा। यहाँ पे नंबर 2 क्या है, सिंटेक्स पे जाते हैं। नंबर 2, दिस इज द सेकेंड नंबर यू वांट टू ऐड, यू कैन स्पेसिफाई अप टू 255 नंबर्स दिस वे, ऑप्शनल। ओके, सेकेंड आर्गुमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है, बट फर्स्ट आर्गुमेंट जो है नंबर 1 वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑप्शन आर्गुमेंट्स को स्क्वायर ब्रेसेस से ऐसे इंडिकेट करता है, तो अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर हमको किसी फंक्शन का सिंटैक्स समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आए, इंसर्ट फंक्शन किए एंड देन फिर इंसर्ट फंक्शन करने के बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया, तो उसको सेलेक्ट फंक्शन किया एंड देन यहाँ पर हम मोर डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में देख सकते हैं। ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, क्योंकि एक्सेल में भी कुछ ऑटोमेशन होता है, तो वो इंटेलिजेंटली इन्फर करने की कोशिश करता है कि हम करना क्या चाहते हैं, उस बेस पे ये जो डेटा रेंज है वो सेलेक्ट कर लेता है अपने आप। ओके, तो हम करते हैं इसको डन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप सेलेक्ट हो गया। तो अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आकर के देखते हैं, तो ये सम C4 to C9 गया है,
और यहाँ पे सम D4 to D9 गया है। ओके, तो हम ऐसा सिमिलर एक फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए भी। सम अब तो हमको पता है ये जाना है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है हमको नंबर 1 और नंबर 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये ऑप्शनल है। इस तरीके से हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ये बोल रहे थे कि 255 पैरामीटर्स तक हम पास कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 डॉट 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 आर 1 to 255 नंबर्स टू सम। तो इतने नंबर्स को सम कर सकता है, मतलब 250 नंबर्स को सम कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि भैया तू यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर ले, इसको सम कर दो, और फिर इसको हम ड्रैग करते हैं टू बॉटम। इस तरीके से हम फॉर्मूला निकालते हैं अभी इसको। परसेंट ऑफ व्हाट, डेटा सबसेट एंड डेटा ऑल। ये क्या हो सकता है कि इसका परसेंट निकालो आउट ऑफ फुल डेटा। ठीक है, तो अगर सपोज किसी को फंक्शन ये समझ नहीं आ रहा है कैसे यूज़ करना है, तो वो यहाँ पे जाएगा, परसेंट ऑफ पे जाएगा, एंड देन उसको यहाँ पे सिंटेक्स दिखेगा, इज अ सबसेट इज अ डेटा सेट। ओके, डेटा सेट जनरली वो रहता है कि जैसे 5 सब्जेक्ट है तो वो 5 सब्जेक्ट होगा डेटा सेट, एंड डेटा सबसेट कि सपोज हम 3 सब्जेक्ट का परसेंट निकाल रहे हैं आउट ऑफ दैट, तो उसको बोलेंगे डेटा सबसेट। जैसे सपोज PCM का सबसेट निकालना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो सपोज किसी का 50 आया है आउट ऑफ टोटल सब्जेक्ट्स 500 है ना, तो इस तरीके से निकालेगा। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा सबसेट में हम एक ही सेल प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम डेटा सेल में हम मल्टीपल सेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो और डेटा जो मतलब डेटा सेट रहेगा, कंप्लीट डेटा सेट, उसमें हम फुल भी डाल सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ये वाला सेल ही डालें। ठीक है, तो मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, देखो कि डेटा सेट जो है मेरा, देखो फॉर्मूला ऐसे यूज़ करते हैं, इसको इंसर्ट फंक्शन करो। नहीं, अरे यार ये तो अभी इसके अंदर ही कैस्केड हो गया ये। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट किया, ओके, एंड कॉमा एंड जो डेटा सबसेट है उसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑल। ठीक है, ये डेटा, ये पूरा कंप्लीट डेटा सेट है मेरा। तो हम प्रेस करते हैं एंटर, तो ये निकल गया। तो इस तरीके से हम पूरे पे ड्रैग करते हैं इसको। तो ये दिख रहा है मेरे हमको। तो ये 20% हो गया, ये लगभग 10% के आसपास है, 20-40, और इसको भी कर ही देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये 100 आ जाना चाहिए। यस, 100 आ गया। तो यहाँ पे हम उस तरीके से नहीं किए थे कि इस सेल से हम प्लस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली उसी तरीके से काम होता है ना कि सबसेट बाय डेटा सेट इनटू 100। पहले हम कर रहे थे इस तरीके से कि कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, इस तरीके से कर रहे थे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है ना ये सारी चीज़ें करने का। सपोज अगर हम ये सब चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, अरे सपोज हम सब कुछ चीज़ को हटा दिया, तो एक ऑटो सम करके भी चीज़ रहता है। तो अगर हम सपोज सबको यहाँ पे करते हैं एंड देन हम सबको सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे जाकर के ऑटो सम किए, तो एक्सेल वापस से अपना इंटेलिजेंस यूज़ करेगा और पता करने की कोशिश करेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो यहाँ पे वही सारा वैल्यूज़ आया है। ठीक है, बस एक्सेल जो है हम एक क्लिक से पूरा का पूरा ऑपरेशन, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा होता है, पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये ऑटो सम से वो चीज़ कर सकते हैं।